आज हम एक बहुत ही प्रसिद्ध और सुंदर चौपाई की गहराई में उतरने वाले हैं। ये हनुमान विजडम एंड ज़ील फॉर रामास वर्क से प्रेरित है। और वो चौपाई है, विद्यावान गुनी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। हाँ, ये शब्द हम सब ने सुने हैं, पर इनमें जो एक एक पूरा ब्लूप्रिंट छिपा है, आज उस पर बात करेंगे। बिल्कुल, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक तरह से जीवन में सार्थक काम करने का सूत्र है। तो चलिए इसी सूत्र को खोलते हैं। पहली पंक्ति है, विद्यावान गुनी अति चातुर। अब विद्यावान का मतलब ये सिर्फ किताबी ज्ञान तो नहीं होगा, है ना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ विद्यावान का अर्थ है गहरी समझ, मतलब विजडम। हनुमान जी को सिर्फ शास्त्रों का ज्ञान नहीं था, और उन्हें ये भी पता था कि उस ज्ञान को कब और कैसे इस्तेमाल करना है। अच्छा, तो ये ज्ञान और विवेक का एक संगम है। एकदम सही। और यही विवेक उन्हें किसी भी कैसी भी परिस्थिति को सही ढंग से समझने की शक्ति देता था। और गुणी अति चातुर का क्या मतलब? मैंने बहुत से ज्ञानी लोगों को देखा है जो मौके पर सही फैसला नहीं ले पाते। बहुत अच्छा सवाल है ये। देखिए, गुणी और चतुर का मतलब यहाँ चालाकी से नहीं है। हाँ, क्योंकि चातुर शब्द सुनते ही कभी-कभी थोड़ी वैसी भावना आती है। सही बात है। पर यहाँ इसका मतलब है स्ट्रेटेजिक इंटेलिजेंस। मतलब हर स्थिति को बहुत तेजी से समझकर उसका सबसे सटीक हल निकाल लेना। उनकी बुद्धि इतनी तीव्र थी कि वो मुश्किल से मुश्किल समस्याओं को भी सुलझा लेते थे। वाह! तो ये तो व्यवहारिक ज्ञान हुआ, है ना? बिल्कुल, ये ज्ञान और सूझबूझ का एक आदर्श मेल है। तो यहाँ से बात और भी दिलचस्प हो जाती है। हमारे पास ज्ञान है, उसे इस्तेमाल करने की बुद्धि है, लेकिन ये सब किस लिए? यही दूसरी पंक्ति आती है, राम काज करिबे को आतुर। हाँ, और यही इस चौपाई का सार है। ये दिखाता है कि हनुमान जी की सारी विद्या, सारी चतुराई का एक ही मकसद था। भगवान राम का काम उत्सुकता तो नहीं होगा, इसमें एक जुनून वाली बात लगती है। एकदम, ये एक अटूट लगन है, एक निस्वार्थ जुनून। कोई भी काम हो, उसे पूरा करने के लिए वो तुरंत तैयार हो जाते थे। उनकी ये आतुरता स्वार्थ से नहीं, सेवा और भक्ति के भाव से पैदा होती थी। तो इस एक चौपाई से हनुमान जी के 3 मुख्य गुण पता चलते हैं। पहला, गहरा ज्ञान। विवेक के साथ। हाँ, विवेक के साथ। दूसरा, व्यवहारिक चतुराई, मतलब स्ट्रैटेजिक थिंकिंग। और तीसरा, निस्वार्थ सेवा की वो अटूट भावना, वो जुनून। और शायद यही गुण उन्हें आज भी हम सबके लिए प्रेरणा का इतना बड़ा स्रोत बनाते हैं। बिल्कुल। और ये सिर्फ भक्ति की ही बात नहीं है, ये अपने काम के प्रति समर्पण की भी बात है। तो इस चर्चा को समाप्त करते हुए एक विचार के साथ छोड़ते हैं। जरूर। आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में जहां हर कोई अपने लिए जी रहा है, हनुमान जी की ये प्रेरणा हमें क्या सिखा सकती है? मतलब अपनी सारी काबिलियत को बिना किसी स्वार्थ के पूरे जुनून से एक बड़े लक्ष्य के लिए समर्पित कर देना, ये हमारे जीवन को कैसे बदल सकता है?